हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर को करने जा रहे हैं। तो फटाफट से आज की अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बेसिक जो कि स्टार्टिंग है मैट्रिसेस की वो सारी हम लोग कवर कर लेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी मैट्रिसेस का उसको हम कवर कर लेंगे आज की वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा मैट्रिसेस चैप्टर में आता है वो आता है मेरा ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी अगर मैट्रिक्स है ए 2 1 3 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा रो क्रॉस कॉलम। रोज़ होती हैं ये है हमारी रो 1 और ये है हमारी रो 2, और कॉलम्स होते हैं हमारे ये है मेरा कॉलम 1, ये है मेरा कॉलम 2। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो रो क्रॉस कॉलम यानी कि 2 × 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एक और मैट्रिक्स ले लूँ, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमारी रोज़ कितनी है? ये है रो 1 और ये है रो 2, और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम ये है मेरा कॉलम 1, ये है मेरा कॉलम 2 और ये है मेरा कॉलम 3। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 2 × 3। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं जो कि है मेरा टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस, जिसमें पहला टाइप है मेरा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जो होती है उसमें हमारी एक ही रो होती है। जैसे अगर ए एक मैट्रिक्स है, इसमें हमारी एक ही रो है 1 2, तो ये मेरी एक रो मैट्रिक्स है। उसी के साथ अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स की बात करूँ तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो ए एक मैट्रिक्स है 1 2 एंड 5। ठीक है, इसमें एक ही कॉलम है और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 1। ठीक है, तो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स मेरी वो मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हों। तो फिर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ए इज़ इक्वल टू 1 0 2 4, ये इसमें हमारे 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई 2 × 2 की। ऐसे ही अगर हम लोग एक और मैट्रिक्स लिख लें, ए इज़ इक्वल टू 4 5 0 -1 2 1 4 8 9, तो इसमें हमारी 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई 3 × 3 ऑर्डर की। उसके बाद अब हम लोग कुछ और मैट्रिसेस देख लेते हैं। कुछ और मैट्रिसेस देखने से पहले हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं? सबसे पहले ये देख लेते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स बेसिकली हमारी जो कि जिसमें रो नंबर और कॉलम नंबर जिस एलिमेंट पे सेम होता है उसी एलिमेंट को हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 3 × 3 ऑर्डर की, और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 0 2 7 8 9 और फिर 4। ठीक है, तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो मेरे ये डिफाइन होंगे, और इसी को हम लोग डायगोनल भी कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो 1 2 4 जो है वो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है ये हम लोग देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ और इसके सारे के सारे अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स को मैं ज़ीरो कर देता हूँ। डायगोनल एलिमेंट्स जैसे कि मैं 1 2 3 ले लेता हूँ, उसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स को अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो वो मेरी एक डायगोनल मैट्रिक्स बना लेती है। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब लेकिन बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे ज़ीरो हों तो हम उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ए अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ और ए के जो कि ट्रेस होता है, ट्रेस हम किसको डिफाइन करते हैं? जैसे कि अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर मुझे इसको ट्रेस निकालना है तो जो कि डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट्स को मैं अगर सम कर देता हूँ तो वही मेरा ट्रेस होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं ट्रेस ऑफ ए से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 + 5 + 9 यानी कि 15 ए का ट्रेस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं। तो डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का? हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखिए नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। इसलिए अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 2 4 5 7 1 4 -2 6 0। ठीक है, तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं इसको मॉड ऑफ ए से डिनोट करूँगा, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, और उसको निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना होगा। मुझे इसी मैट्रिक्स को अगर मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ तो ये आ जाएगी 2 4 एंड 5। ठीक है,
714 माइनस 260, 714 माइनस 260। इसमें अब मैं क्या करूँगा, वैसे तो जब हम डिटर्मिनेंट चैप्टर डील करेंगे तो हम उसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स को सीखेंगे। अभी आप इतना याद रख लीजिए कि हम यहाँ से कुछ साइन कन्वेंशन लेकर के चलते हैं। उसका रीज़न क्या है वो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में बताऊँगा। तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है। अब इसे हमको ओपन कैसे करना है, हमको 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 को मतलब जब हम सबसे पहले 2 को लिखेंगे और फिर 2 वाली रो और 2 वाले कॉलम को हम लोग हटा देंगे और सिर्फ इन दोनों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको माइनस करेंगे इससे मल्टीप्लाई करके। तो 1 इंटू 0 करने पे 0 और माइनस 6 इंटू 4 माइनस का 24, ठीक है। ऐसे ही हम लोग करेंगे। अब आगे इसको देखते हैं। तो 1 इंटू 0 0 आया था और माइनस 6 इंटू 4 24, ठीक है। उसके बाद माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग माइनस लेते हैं साइन कन्वेंशन में, और उसके बाद ये वाली रो और ये वाला कॉलम अगर हम हटाते हैं तो हमारा 7 0 माइनस 2 4 बचता है। 7 इंटू 0 0 और माइनस का 2 माइनस टाइम्स माइनस का 2 इंटू 4 8, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे 5, तो प्लस 5 इंटू में ये वाली रो और ये वाला कॉलम हम अगर हटा देते हैं हमारा बचता है 7 इंटू 6 42 माइनस टाइम्स 2, तो प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस का 44, ठीक है। अभी कितना आएगा, अभी आएगा मेरा एक सेकेंड, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। 2 इंटू माइनस का 24 इज इक्वल टू माइनस का 48, फिर माइनस का 4 इंटू 8 माइनस का 32 प्लस 5 इंटू 4 यानी कि 220 प्लस का 220। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 माइनस का 80 प्लस 220, तो आ जाएगा 140 मेरा फाइनल डिटर्मिनेंट का आंसर। तो इस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर जो मैट्रिक्स होती है वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, और जो नॉन सिंगुलर होगी उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी। उसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग जैसे एक और पार्ट आता है ज़ीरो मैट्रिक्स का। तो ज़ीरो मैट्रिक्स जैसे कि अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ उसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट मैट्रिक्स, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यूनिट मैट्रिक्स में सारे के सारे अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो ही होने चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होने चाहिए। तो ये हमारी एक यूनिट मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। ऐसे ही और एक और 2x2 की भी हम बना सकते हैं, A इज इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम स्केलर मैट्रिक्स देख लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में हमारे अदर देन डायगोनल एलिमेंट 0 ही होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, जैसे कि A इज इक्वल टू 7 7 7 0 0 0 0 0 0, ठीक है। और ये सारी मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिफाइंड होती हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोज देख लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज से हम लोग डिनोट करते हैं या फिर AT से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, जैसे कि अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, ये 2x3 की मैट्रिक्स है, तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो क्या आएगा, वो मेरा पहला रो पहली कॉलम बन जाएगी 1 2 3, और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी 4 5 6, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 3x2, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट सिलेबस का पार्ट है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरीके की होती हैं, एक होती है अपर और एक होती है लोअर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ A इज इक्वल टू, यहाँ पे अपर लिखा हुआ है तो डायगोनल के सारे नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे, तो 1 2 3 0 0 0, और ये हमारे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, 4 5 6। ऐसे ही अगर मैं लोअर की बात करूँ तो लोअर में आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाले सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है इस चैप्टर का। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें अगर हमारा A ट्रांसपोज A के बराबर आ जाए तो हम उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो
तो इसमें हमारा ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर आना चाहिए, माइनस ऑफ ए के, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे विथ एग्जांपल समझते हैं। तो अगर मैं कोई भी ए मैट्रिक्स लेता हूँ, अगर आपको उसको सिमेट्रिक पहचानना है तो आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। ट्रिक नहीं, वैसे तो इसके पीछे एक लॉजिक है, बट अभी के लिए आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3, तो उसके डायगोनल को पहले आप हटा दीजिए अलग, और डायगोनल के इधर वाले और उधर वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे 4 है तो इसमें भी यहाँ पे इधर 4 होना चाहिए, इधर 6 है तो इसमें भी इधर 6 होना चाहिए, इधर 5 है तो इसमें भी इधर 5 होना चाहिए। तो ये मेरी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब इसको अगर हमको चेक करना है तो हम अगर इसका ट्रांसपोज निकाल लें तो ट्रांसपोज आपको कितना आएगा, पहली रो पहला कॉलम बना दो 1 4 5, दूसरी रो दूसरा कॉलम बना दो 4 2 6, तीसरी रो तीसरा कॉलम बना दो 5 6 3। देखिए वही सेम मैट्रिक्स मेरी आ गई, तो ये मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। इसको हम लोग ऐसे पहचानते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ स्क्यू सिमेट्रिक की, तो स्क्यू सिमेट्रिक को पहचानने का तरीका है, जो अगर मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ तो उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक में। अगर एमसीक्यू में आता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और उसके अलावा के जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे अगर मैं इधर 4 लेता हूँ तो इधर होगा -4, अगर मैं इधर -6 लेता हूँ तो इधर होगा 6, साइन उल्टा होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। और अगर इधर मैं लेता हूँ 5 तो इधर होगा -5, ठीक है। तो ये हो गई मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आप इसको चेक करें तो आप ट्रांसपोज ले लीजिए इसका, इसी पेज पे ले लेते हैं ट्रांसपोज। अगर मैं यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो पहली रो को पहला कॉलम बना देते हैं 4 4 0 -4 4 0 -4। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा बन गया है, इसको फिर से बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पे 0 होगा यहाँ पे, तो ये 0 -4 -5 है, तो 0 -4 -5, उसके बाद 4 0 6 है तो 4 0 6, फिर 5 -6 0 5 -6 0। तो आप लोग अगर माइनस साइन को कॉमन ले लो तो फिर वही मैट्रिक्स मेरी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस भी थोड़े से देख लेते हैं। देखिए अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दो मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। इसकी अगर मैं ए एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 4, और बी एक मैट्रिक्स लेता हूँ 4 5 6 7 5 7 4 5 5 7, तो ए प्लस बी अगर मुझे सिंपली करना है तो मैं दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 1 + 4 5 होता है, 2 + 5 7 होता है, 3 + 5 8 होता है, और 4 + 7 11, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल है। अगर यहीं पे मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है दो मैट्रिक्स का, जैसे कि मैं अगर वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे अगर हम सिंपली देखें तो अगर मैं ए एक मैट्रिक्स लेता हूँ 2 0 1 4, और बी एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 5 0 0, तो अगर मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, और ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लिखता जाऊँगा। जैसे कि आप लोग अगर मैं करके दिखाता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। तो 2 और 0 है यहाँ पे रो 1, और यहाँ पे हम कॉलम 1 को लेंगे। तो रो 1 को अगर मैं कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा पहला एलिमेंट आएगा, जैसे, और कॉरस्पॉन्डिंगली करना है तो 2 × 1 2, फिर 0 × 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ गया 2, और उनको ऐड कर देना है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड, फिर 2 0 5 6 इससे मल्टीप्लाई, तो 2 × 5 10, और 0 × 6 तो वो तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट रो की, तो 1 4 को 1 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 1 1, 4 × 0 0, तो ये 1 आ गया ऐड करने पे। ऐसे ही फिर से इसको लेंगे तो 1 4 × 5 6, तो 1 × 5 5, और 5 6 नहीं है 0 ही है, तो 4 × 0 0, तो ये भी मेरा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको बाद में और डिटेल में समझेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को आज के वीडियो की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।